अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई मलिक मोहम्मद अबूबकर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अबूबकर ऑफिशियल। पाकिस्तान और भारत दो ऐसे रवायत हरीफ 1947 से लेकर आज तक 2024 तक ये बहुत ही सख्त एक दूसरे के दुश्मन है, पाकिस्तान और इंडिया। और ये दुनिया के ख़तरनाक तरीन ममालिक और इनके बॉर्डर भी आपस में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए पाकिस्तान और इंडिया की हथियारों की, तो कौन किस पर भारी है या किस पर हैवी है, ये जानते हैं इस वीडियो में। आपने वीडियो के साथ मुकम्मल जुड़े रहना है और वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखना है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं यासीन और स्टोरी फैक्ट्स चैनल में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, 1947 पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1947 से शुरू होने वाली जंग आज तक जारी है। इन दोनों ममालिक के दरमियान 3 बड़ी जंगें भी लड़ी जा चुकी हैं। अगर हम इस दौर की बात करें तो ये दोनों ममालिक पहले से कई ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं। इनके पास जदीद तरीन टैंक्स, मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, असलहा और इसके साथ साथ दुनिया के खतरनाक तरीन एटमी हथियार भी मौजूद हैं। ये ममालिक एक दूसरे को आए रोज एटमी जंग की धमकियां देते भी नजर आते हैं। अगर इन दोनों ममालिक के दरमियान न्यूक्लियर वार होती है तो इस जंग के असरात क्या होंगे और किस मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। फ्रेंड्स, न्यूक्लियर बॉम्ब की रेडिएशन इस कदर खतरनाक होती हैं कि वो एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकती हैं, यहाँ तक कि हमारे जिस्म के अंदर मौजूद डीएनए को भी डैमेज कर सकती हैं। तो इस सूरत में क्या होगा कि अगर पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, इस नतीजे पर पहुंचने के लिए हमें ये जानना होगा कि न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, एक न्यूक्लियर बॉम्ब में 2 किस्म के आइसोटॉप्स होते हैं जिन्हें यूरेनियम और प्लूटोनियम के नाम से जाना जाता है। इस बॉम्ब के अंदर आइसोटॉप्स में हल्का सा धमाका होते ही इसमें चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। इस चेन रिएक्शन की एक छोटी सी मिसाल आप इस वीडियो में देखें, जिसमें एक छोटे से मार्बल के पीस से कैसे मजीद फोर्स जनरेट होती है और ये एनर्जी बढ़ती चली जाती है और एक छोटे से मार्बल से पैदा होने वाली फोर्स इतने बड़े मार्बल को भी गिरा देती है। बिल्कुल इसी मैकेनिज्म से न्यूक्लियर बॉम्ब्स काम करते हैं। जब ये जमीन पर गिरते हैं तो इनसे निकलने वाली एनर्जी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती ही चली जाती है, बिल्कुल मार्बल के इस पीस की तरह। फ्रेंड्स, इसकी सबसे बड़ी मिसाल 1945 की जंग में जापान पर अमेरिका की तरफ से गिराया जाने वाला बॉम्ब था, जिसमें 1.5 लाख लोग हलाक हुए थे। अमेरिका ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामी जो बॉम्ब मारा था वो आज के दौर के बॉम्ब से 1000 गुना कमजोर था और सिर्फ 15 किलो टन का था। लिटिल बॉय नामी इस बॉम्ब ने जापान को तबाहो बर्बाद कर दिया और आप सोचें कि आज के दौर का बॉम्ब और इसकी टेक्नोलॉजी किस कदर एडवांस हो चुकी है। अगर पाकिस्तान और इंडिया की बात की जाए तो ये ममालिक भी किसी से पीछे नहीं हैं। इनके पास दुनिया के खतरनाक तरीन न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद हैं, जिनकी तादाद 130 से भी तजावज कर चुकी है। मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अगर इन दोनों ममालिक के दरमियान एटमी जंग होती है तो पाकिस्तान की तरफ से इंडिया पर या इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर मारा जाने वाला एटम बम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट लेगा। और अगर भारत पाकिस्तान पर या पाकिस्तान भारत पर एटम बम फायर करता है तो इसके नतीजे में दूसरा मुल्क बदले की आग में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई एटम बम दूसरे मुल्क पर मारेगा और फिर एटम बम्स का ये बटन दबाने का सिलसिला आखिरी एटम बम पर ही रुकेगा। फ्रेंड्स, आप सोचिए कि हिरोशिमा पर मारे जाने वाले एक छोटे से बम ने किस कदर तबाही मचाई थी। तो फिर इन दोनों ममालिक के 260 से ज्यादा एटम बम्स और इनमें से एक एटम बम जिसका वजन 300 से 310 किलो टन है, जब ये पाकिस्तान और इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में गिरेंगे तो तबाही का आलम क्या होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक एटम बम अपनी गिरने वाली जगह से 130 स्क्वायर किलोमीटर तक अपना असर छोड़ेगा और चंद ही सेकंड्स में तकरीबन 65 से 70% इंसानी आबादी को राख का ढेर बना देगा। ये न्यूक्लियर बम जहां गिरेगा वहां से आग का एक तूफान पैदा होगा और इस तूफान का आगाज 2 किलोमीटर से शुरू होगा और कई किलोमीटर तक जाएगा। फ्रेंड्स, स्टीवन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स ने एक टूल डिजाइन किया है जिसका नाम न्यूक मैप है। ये टूल आपको बताता है कि जिस जगह न्यूक्लियर बम गिरेगा तो इससे कितना नुकसान होगा और इसका असर कितने किलोमीटर तक जाएगा। इस टूल का नाम न्यूक मैप है, जिसे आप खुद भी चेक कर सकते हैं और इस टूल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। फ्रेंड्स, इस न्यूक्लियर बम से पैदा होने वाली आग की तपश का दर्जा हरारत तकरीबन सूरज की तपश जितना ही होगा। ये सारी तबाही एक बम से पैदा होगी। तो आप अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान और भारत के तकरीबन 260 न्यूक्लियर बम्स जब पाकिस्तान और इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में फटेंगे तो क्या आलम होगा।
ये बॉम्ब्स गिरने के फौरन बाद ये तबाही सिर्फ पाकिस्तान या भारत में नहीं होगी, बल्कि इन दोनों ममालिक के साथ जुड़े तमाम ममालिक इसकी जद में आएंगे। न्यूक्लियर बॉम्ब की इस तपश और रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स के एनवायरनमेंट में फैल जाने की वजह से ओजोन की लेयर फट जाएगी और सूरज की शुआएं सीधा जमीन पर गिरेंगी, जिससे मजीद तबाही का खदशा होगा। इस न्यूक्लियर बॉम्ब फटने के नतीजे में इसमें मौजूद यूरेनियम और प्लेटिनियम का जब इखराज होगा तो इसके पार्टिकल्स आसमान में फैल जाने की वजह से हर उस जगह जहां ओजोन का शिगाफ पड़ेगा वहां से एसिड रेन होने का खतरा है, जिसके नतीजे में जमीन के इस खित्ते में मौजूद अगली 1 सदी तक कोई भी पौधा उगने के इम्कानात नहीं होंगे। खाने की अशिया की किल्लत हो जाएगी और पीने को साफ पानी मुयस्सर नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ 15 किलो टन वजनी हिरोशिमा पर मारे जाने वाले न्यूक्लियर बॉम्ब के असरात आज भी जापान में देखने को मिलते हैं। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूं आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जोहरी हथियार है वो कितने ज़्यादा खतरनाक है। अगर ये एक दूसरे मुल्क पर मारते भी हैं तो किसका कितना नुकसान होगा और साथ वाले पड़ोसी मुल्क का कितना नुकसान होगा, आपने मुलाहिज़ा फरमाई और अंदाज़ा भी लगा लिया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस। अल्लाह के बाद बहुत शुक्रिया।